ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 20 अर्थ को नहीं धर्म को प्रधानता मिले। निसंदेह धन मनुष्य जीवन की एक आवश्यक वस्तु है, पर इतनी नहीं कि उसे प्रथम स्थान दिया जा सके। प्रथम स्थान धर्म का है, अर्थ का इसके बाद नंबर आता है। धर्म से रहित अर्थ व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी है। इसके विपरीत अर्थ रहित धर्मात्मा भी तेजस्वी जीवन व्यतीत कर सकता है। अधर्मी व्यक्ति धन के लालच में बुरे से बुरे कार्य कर सकता है। उसने जो कमाया है उसे बुरे से बुरे कार्यों में खर्च कर सकता है। कमाई का स्रोत और खर्च का औचित्य अशुद्ध हो जाने पर धन अपने स्वामी का नाश करने वाला बन जाता है। ऐसी दशा में उसका न होना ही श्रेयस्कर माना जा सकता है। धर्म अकेला ही सुदृढ़ रह सकता है। जिनमें धर्म बुद्धि है वह इतना पुरुषार्थी तो होगा ही कि अपने गुजारे लायक कमा सके। अधिक संचय न हो सके तो वह थोड़े में भी मित व्ययता और संतोष पूर्वक काम चला सकता है। प्राचीन काल में ऋषियों का जीवन इसी प्रकार का था। उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता अपनाकर यह बात प्रामाणिक की थी कि स्वल्प साधनों में भी मनुष्य का व्यक्तित्व सुविकसित रह सकता है। उसकी किसी भी प्रगति में बाधा नहीं पड़ सकती। संसार के अधिकांश महापुरुष गरीबी में ही पैदा हुए, बढ़े और पले तथा अंत तक उसी स्थिति में ही बने भी रहे, पर इससे उनकी महानता एवं सुख शांति में रति भर भी कमी नहीं आई। भारत के महान संत और सत्पुरुष तो प्रायः इसी श्रेणी के हुए हैं। अन्य धर्मों के प्रवर्तक भी ऐसे ही थे। जो संपन्न थे उन्होंने संपन्नता छोड़कर गरीबी को अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि अर्थ का बाहुल्य नहीं, सद्गुणों का विकास ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। धन के झंझटों में अत्यधिक व्यस्त रहने वाले के लिए आत्मिक प्रगति की ओर समुचित ध्यान दे सकना संभव नहीं रहता। इसीलिए सत्पुरुषों को अपनी आजीविका छोटी ही रखनी पड़ती है और स्वल्प साधनों से ही काम चलाना पड़ता है। बुद्ध, गांधी, नानक, राम तीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, रैदास, कबीर आदि निर्धनता के वातावरण में ही पले और बढ़े थे। विश्वामित्र, बुद्ध, महावीर, मीरा आदि राजघरानों में जन्मे अवश्य, पर उन्होंने उसका परित्याग कर गरीबी का जीवन स्वेच्छा पूर्वक अपना लिया। ईसा और मुहम्मद गरीब घरों में जन्मे थे। संसार के सभी संतों और दार्शनिकों का जीवन
गरीबी में बीता। यहाँ गरीबी को आवश्यक नहीं बताया जा रहा है और न यह कहा जा रहा है कि मनुष्य को धन की आवश्यकता नहीं और उसे नहीं कमाना चाहिए, वरन यह बताया जा रहा है कि धन के बिना भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन विकास की समस्या हल कर सकते हैं। उसके विपरीत प्रचुर धन होते हुए भी धर्म बुद्धि के अभाव में व्यक्तित्व के सुविकसित न होने पर मनुष्य विक्षुब्ध ही रहेगा। धन वृद्धि के साथ साथ बढ़ने वाली अगणित समस्याएं संतुलित मन से ही सुलझती हैं। उसका अभाव हो तो मनुष्य की अशांति और परेशानी ही बढ़ेगी। कमाई के संबंध में धर्म नीति न हो तो चोरी, बेईमानी, रिश्वत, छल, जुआ आदि अनैतिक साधन अपनाकर बिना मेहनत का पैसा इकट्ठा करेगा। इससे जिन लोगों से ऐसा धन लिया गया होगा वे कराह रहे होंगे और उसे शाप दे रहे होंगे। जिस पैसे को कमाने में कम परिश्रम लगता है वह खर्च भी अपव्यय से ही होता है। मुफ्त के माल को उड़ाने में दिल बेरहम रहने की कहावत गलत नहीं है। अनीति से उपार्जित धन आमतौर से नशाखोरी, व्यभिचार, सट्टेबाजी, शेखीखोरी जैसे कुमार्ग में व्यय होता है। चोरी, ठगी, बेईमानी, राजदंड, गुंडागर्दी आदि माध्यमों में वह चला भी जाता है। बुरे पैसे के सहारे आमतौर से कोई फलता फूलता नहीं देखा गया। व्यक्ति का विकास न हुआ हो, धर्म बुद्धि जागृत न हुई हो तो परिश्रम से कमाए पैसे को भी उचित कार्य में खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी तनख्वाहें औसत आदमियों की आमदनी से कहीं अधिक हैं, पर वे उसमें से बहुत सा पैसा चाय, सिगरेट, शराब, पान, सिनेमा, यारबाजी, शेखीखोरी जैसे अनुपयुक्त कार्यों में खर्च कर डालते हैं और अच्छी आमदनी होते हुए भी अभावग्रस्त बने रहते हैं। शहरी धनिक वर्ग में ऐसे अगणित उदाहरण चाहे जब देखे जा सकते हैं। धन आवश्यक है, उसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनेकों सुख साधन तथा प्रगति के उपकरण धन के द्वारा प्राप्त होते हैं, पर इसके साथ ही एक बड़ी शर्त जुड़ी हुई है कि धन से भी पहले मनुष्य में सदाचरण की विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए, जिससे वह कमाई का सदुपयोग कर सकें। पानी लेने से पहले उसे भरने का पात्र ढूंढना पड़ता है। यदि पात्र न हो तो पानी को किस प्रकार लिया या रखा जा सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य की पात्रता को सुदृढ़ बनाया जाना धन उपार्जन से भी पहले का बहुत ही महत्व का कार्य होना चाहिए। धन को प्राथमिकता मिल जाने से आजीविका तो बढ़ सकती है,
पर इस बात का कोई ठिकाना नहीं कि उसका दुरुपयोग होने पर उल्टी विपत्ति तो न बढ़ जाएगी। हमारे देश में आर्थिक प्रगति पर बहुत जोर दिया जा रहा है। राष्ट्र के कर्णधारों का पूरा ध्यान आर्थिक प्रगति में लगा हुआ है। जितनी भी योजनाएं बनी हैं वे सब आर्थिक उन्नति की दृष्टि से हैं। आर्थिक विकास अच्छी बात है, उसकी आवश्यकता भी है। उस प्रकार का एकांगी प्रयत्न कुछ विशेष उपयोगी सिद्ध न हो सकेगा। नैतिकता के अभाव में बढ़ा हुआ धन निरर्थक ही नहीं चला जाएगा, वरन अनेक समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। पिछले दिनों अमीरों ने जो धन लगाया उसका अधिकांश भाग काला धन के रूप में जब्त कर लिया गया। कहते हैं कि 20 अरब रुपया इस प्रकार गुप्त पड़ा हुआ है। देहातों में जहां अन्न की कीमत बढ़ने तथा दूसरे कारणों से धन बढ़ा, वहां विवाह, शादी, मृत्यु भोज, मुकदमे बाजी, फौजदारी आदि व्यर्थ कार्यों में वह नष्ट हो रहा है। राष्ट्रीय उन्नति के जिन कार्यों में यह बढ़ी हुई कमाई लगानी चाहिए थी, उसमें न गरीब लगा रहे हैं न अमीर। सच बात तो यह है कि गरीबी के कारण जो चरित्रगत दोष दुर्गुण दबे पड़े थे, वह थोड़ा धन बढ़ते ही बुरी तरह उभर आए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अधिक भ्रष्टता दिखाई पड़ने लगी है। धन बढ़ने दिया जाए, इसके लिए प्रयत्न भी किए जाएं, पर इससे भी पहली आवश्यकता है कि राष्ट्र का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक प्रगति से भी अधिक प्रबल प्रयत्न किए जाएं। महात्मा गांधी यही कर रहे थे। स्वराज्य उनका लक्ष्य नहीं, माध्यम था। इसी आंदोलन के जरिए वे भारतीय नागरिकों में मनुष्योचित आकांक्षाएं एवं प्रवृत्तियां जागृत कर रहे थे। स्वराज्य मिलने के बाद अब वह कार्य समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, वरन अपने भाग्य निर्माण की जो सुविधा मिली है उसका लाभ लेकर हमें जनमानस को परिष्कृत करने एवं राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना आर्थिक प्रगति की चेष्टाएं सफल होते हुए भी एक सार्वजनिक संकट के रूप में ही प्रतिफलित होगी। आर्थिक समृद्धि भी तभी हितकर होती है जब वह आंतरिक समृद्धि के साथ साथ हो। आस्थाओं की समृद्धि, उत्कृष्टता आर्थिक वैभव से अधिक ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि स्वयं में किसी निश्चित प्रवृत्ति की प्रेरणा में समर्थ नहीं। उनके सत और असत, शुभ और अशुभ दोनों तरह के उपयोग संभव हैं। कैसा उपयोग किया जाएगा यह इस पर निर्भर करता है कि अमुक समाज और व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता है, आसुरी अथवा दैवी, उपयोग मूलक अथवा समता मूलक। कहा जाता है कि आसुरी और दैवी तत्वों के शैतान और भगवान के तम
और सत के सम्मिश्रण से मनुष्य की रचना हुई है। उसमें श्रेष्ठता भी पर्याप्त है, पर निकृष्टता भी कम नहीं। जब श्रेष्ठता का उभार आता है तो व्यक्ति संत, सज्जन, महामानव, भूसूर एवं नारायण जैसे दिखता है। पर जब निकृष्टता उफनती है तो उसकी दुष्प्रवृत्तियां इतनी भयानक हो जाती हैं कि पशु और पिशाच भी उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। इन उफानों का संतुलन एवं नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंतःकरण में जिस निष्ठा अंकुश की आवश्यकता पड़ती है, उसी नियामक तत्व दर्शन को, आस्था शीलारोपण को, दृष्टिकोण को धर्म कहा जा सकता है। आंतरिक आस्था के अतिरिक्त मनुष्य जैसे अद्भुत बुद्धि एवं विलक्षण सूझबूझ वाले प्राणी को और किसी तरह कुमार्ग से बचाने और सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए अन्य कोई आधार हो ही नहीं सकता। कानून, दंड, लोक निंदा आदि से बच निकलने के लिए उसके पास इतनी पगडंडियां मौजूद हैं तथा निकलती रहती हैं कि अनीति से रोका जा सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। असुरता के उफान को रोकने और देवत्व की अभिलाषा को प्रोत्साहित करने के लिए जिस सर्वतोमुखी भावनात्मक निष्ठा को, धर्म धारणा को तत्वदर्शी और महामनीषियों ने गढ़ा है, निसंदेह उन्होंने विश्व मानव की महान सेवा की है। विश्व व्यवस्था का संचालन ठीक तरह चलता रहे और व्यक्ति अपनी नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करने पावे, इस प्रयोजन के लिए विनिर्मित की गई धर्म की मूल मान्यताएं निसंदेह हमारे लिए नितांत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। धर्म की दार्शनिक व्याख्या में नैतिक एवं सामाजिक उत्कृष्टता की भावनाओं और प्रवृत्तियों का ही समावेश है और उन्हें कोई संप्रदाय झुठला नहीं सका है। मत मतांतर के अंतर्गत आने वाले क्रिया कृत्यों अथवा रीति रिवाजों में कितना ही अंतर क्यों न हो, नैतिक मूल्यों के बारे में प्रायः सर्वत्र एकता पाई जाती है। सत्य, प्रेम, न्याय, संयम, दया, उदारता, सहिष्णुता, सज्जनता, निर्मलता जैसे सद्गुणों को धर्म की आत्मा कह सकते हैं। संप्रदाय व्यवस्थाओं को तो उनका वस्त्र परिधान मात्र कहा जा सकता है। इन आचरणों पर अधिक ध्यान न दिया जाए, विशेषतया उन संदर्भों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो अनैतिकता के अतिरिक्त केवल बाह्य मान्यताओं के कारण दूसरों के प्रति कठोर असहिष्णु बनाना सिखाते हैं। इसी प्रकार अदृश्य शक्तियां देवी देवताओं की मनौती चुनौती को भी व्यक्तिगत रुचि की बात मान लिया जाए और उस पर सैद्धांतिक रूप से कुछ झंझट न खड़ा किया जाए,
तो सांप्रदायिकता के विषैले विकृत अंश से बचा जा सकता है और उसके उपयोगी अंश से लाभान्वित हुआ जा सकता है। आज की परिस्थितियों में धर्म तत्व की मूल भावनाओं के अभिवर्धन और परिपोषण की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं रही। बौद्धिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के कारण जिन सुविधा साधनों की वृद्धि हुई है उन्होंने मनुष्य को अधिक लालची, अधिक विलासी और साथ ही अधिक धूर्त बना दिया है। फलस्वरूप कम काम करना, अधिक लाभ उठाने और नीति अनीति का विचार किए बिना जैसे भी स्वार्थ सिद्ध होता है पूरा कर लेने की हविष बेतरह जाग पड़ी है। धर्म का अंकुश न रहने से यह दुष्प्रवृत्तियां इतनी अधिक पनपी कि उन्हें अब एक परंपरा एवं सहज स्वाभाविकता माना जाने लगा है। किसी को दूसरों की इन दुष्प्रवृत्तियों से हानि पहुंचे तो वह जरूर चें चें करेगा, अन्यथा समाज में इस संदर्भ में बढ़ रही अवांछनीय हलचलों से किसी को शिकायत नहीं है। अनैतिकता का सामाजिक विरोध इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उसको सार्वजनीन स्वाभाविक रीति नीति मान लिया गया। अपराधों के प्रति शासकीय नियंत्रण एक तो वैसे ही प्रजातंत्र में बहुत ढीला होता है। अपराधियों को दंड प्रतिरोध के भय से भी मुक्ति मिल गई है। जेल आदि को सुधार गृह बनाकर अपराधियों को और भी अधिक सुविधा देने के प्रयास चलते रहे हैं। अतः एवं वे एक बार जेल हो जाने के बाद तो उस भय से भी निवृत्त हो जाते हैं और सुख सुविधा भरी ससुराल मानने लगते हैं। ऐसी दशा में जबकि सामाजिक और शासकीय प्रतिबंध बुरी तरह ढीले हो तो बढ़ती हुई अवांछनीयता को कौन रोके। दुष्प्रवृत्तियों से नष्ट होने वाली मानवीय प्रतिष्ठा एवं संपदा को विनाशकारी मार्ग से बचाकर प्रगति की रचनात्मक दिशा में कौन नियोजित करे। यदि इस दिशा में कुछ न किया जा सका तो दुष्प्रवृत्तियां व्यक्ति, समाज, शासन और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को जिस प्रकार प्रभावित कर रही है उसका परिणाम सर्वनाश ही हो सकता है। कूटनीतिक धूर्तता और संहारक शस्त्रों की घुड़दौड़ एक दिन मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए विवश कर सकती है। अंधकारमय भविष्य की इन आशंका भरी संभावनाओं के बीच एक ही प्रकाश की किरण शेष रह जाती है कि धर्म बुद्धि को, धर्म वृत्ति को फिर से सजग और समर्थ बनाया जाए। जनमानस में उन मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जाए जो मानवीय गरिमा एवं श्रेष्ठता के मूलभूत आधार हैं। जन आकांक्षाओं में
सुख साधनों की सत्ता, अधिकार की, आतंक और अहंकार की जिस उद्दतता ने अधिकार जमा लिया है, उसका परिमार्जन करके यदि आत्म गौरव के लिए आदर्श चरित्र की आवश्यकता का भाव जगाया जाए तो ही दिशा परिवर्तन की आशा की जा सकती है और उस परिवर्तन से ही अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ चलने की संभावना सोची जा सकती है। यह परिवर्तन ही सर्वग्राही विनाश के पथ पर दौड़ती चली जा रही दुनिया को बचा सकने में समर्थ हो सकता है। कहना न होगा कि धर्म श्रद्धा के पुनरुत्थान के बिना यह प्रयोजन पूरा हो सकने की और कोई उचित राह दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी राह उस अधिनायकवाद की है जिसने व्यक्तिगत स्वाधीनता का अंत करके मनुष्य को सोचने से दूर मात्र कार्य करती लोह मशीन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यह स्थिति तो आज की विडंबना भरी दुर्दशा से अधिक भयावह सिद्ध होगी। अधिनायकवादी सर्वतोमुखी पराधीनता तो है जिसमें एक बार फंस जाने पर त्राण पाना अशक्य नहीं तो दुस्तर अवश्य हो जाता है, जिसे भावनाशील लोगों में से कोई भी पसंद न करेगा। मानवीय अंतःकरण में कुमार्गगामिता और उसकी प्रतिक्रिया विद्वेष से ऐसी आग जला करती हैं जिसमें वैयक्तिक जीवन का आनंद उल्लास एक प्रकार से नष्ट हो जाता चला जा रहा है। साधन संपन्न होते हुए सुख शांति की झलक किसी के जीवन में नहीं है। सर्वत्र अशांति, उद्वेग और असंतोष की ही आग सुलगती और धुएं जैसी घुटन पैदा करती दिखाई देती हैं। सामाजिक जीवन में अपराध, अनाचार, छल, असहयोग एवं अविश्वास की बाढ़ सी आ रही है और फलस्वरूप पग पग पर विग्रह और राग द्वेष के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। न व्यक्ति को सुख है न समाज को शांति। नारकीय विद्रुप्तता इस संसार को अपांग और कुरूप बनाने पर तुली हुई है। इन परिस्थितियों में एक ही रास्ता शेष रह जाता है कि धर्म भावनाओं को मानवीय अंतःकरणों में गहन श्रद्धा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया जाए और प्राचीन काल जैसी धर्मपरायणता को वापिस लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया जाए। शास्त्रकार ने कहा है, उपभोग से कामनाएं शांत नहीं होती, अपितु जैसे यज्ञनाग्नि में हविष्य डालने से वह और बढ़ती है, वैसे ही कामनाएं उपभोग से और धधकती हैं। भर्तृहरि ने इसी स्थिति का वर्णन वैराग्य शतक में करते हुए कहा है, उपभोग तो पूरे हुए नहीं, हम ही चूक चले। तपस्या तो समाप्त ही नहीं हुई
हम ही समाप्त हो चले। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो चले, और समय नहीं बीता, हम ही चल दिए। वस्तुओं की उपयोगिता तो समझें और सीखें, यह आवश्यक है। वस्तुओं, भौतिक साधन सुविधाओं का सुंदर, संतुलित एवं सर्वोत्तम उपयोग क्या होगा तथा कैसे हो सकेगा, यह जानकारी अत्यावश्यक है। यह भी धार्मिकता का ही एक अंग है। कुशलता के साथ वस्तुओं का अधिकतम उपयोग आना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उपभोग की कामना को नियंत्रित तथा मर्यादित रखना, क्योंकि उपभोग की अनियंत्रित कामना का कोई और छोर ही नहीं। वह कभी भी शांत नहीं हो सकती। उपयोग की अधिकतम सीमा निश्चित होती है, किंतु उपभोग की कोई सीमा नहीं। इसकी लालसा, लिप्सा बढ़ती ही जाती है, और वह अपने धारण करने वाले को भी लिलक कर हजम करने के बाद भी अतृप्त ही रही जाती है। इसलिए उपभोग को नियंत्रित करना आवश्यक है। उन्हें अमर्यादित रहने देने पर, अधिकाधिक उपभोग की भूख बढ़ने देने पर व्यक्ति और समाज का ही अंत निकट आ जाएगा, उपभोगों का नहीं। आवश्यकता उपयोग सीखने और उपभोग रोकने की है। ऐसा शिक्षण व्यवस्था, नियम और प्रेरणा ही धर्म का कार्य है। उपभोग प्रधान समाज में धन और भौतिक सुविधाओं का अर्जन, संचय ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मान लिया जाता है, और उसके लिए अपनाए गए साधनों को गौण एवं नगण्य। ऐसी स्थिति में चरित्र को कोई महत्व नहीं दिए जाने से उसका ह्रास होने लगना स्वाभाविक है। चरित्र की कमी होने पर धन मारक और पीड़क ही सिद्ध होता है। पार्ट 20 समाप्त।